We could see all around, and even Everest we could see, and all the major peaks जो भी है we could see, and it was very beautiful. Everest से कंचनजंगा टफ तो बहुत, लेकिन मजा भी इतना ही नहीं। There is a scientific reason behind this too. हम किसी भी पीक पे बिल्कुल एज पे नहीं जाते, and that is because of, वो कहते हैं ना, don't be a gamma in the land of llama। उस समय मुझे लगता नहीं था कि हाँ मैं एवरेस्ट की फाइनल टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे माउंटेनियरिंग जर्नी स्टार्ट करनी है और मैं कैसे शुरू करूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी जान लगा देता था। मेरे खुद के दोस्त मुझे बोलते थे कि भाई पागल हो गया क्या कर क्या रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, मैं एक माउंटेनियर हूँ, या फिर मुझे कहना चाहिए कि मैं एक रिटायर्ड माउंटेनियर हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं ये बता दूँ कि मैंने अपनी माउंटेनियरिंग जर्नी साल 2016 में शुरू की थी, जब मैंने अपने बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्सेज विमास मनाली से पूरे किए थे। इंडिया में कुछ पीक्स क्लाइंब करने के बाद 2017 में मुझे एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसे क्लाइंब करने का मौका मिला था। 2018 में इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक भी है, उसको क्लाइंब करने का मुझे मौका मिला था। उसके बाद इंटरनेशनली तो मैंने अभी तक कुछ क्लाइंब नहीं किया है, लेकिन हाँ कुछ छोटी पीक्स हमने इंडिया में क्लाइंब की। मैंने अपनी आखिरी सीरियस वीडियो शायद 3 साल पहले पोस्ट की थी, मुझे याद है 2 आवर्स इन डेथ जोन, जिसपे शायद काफी मेहनत करके उसको बनाया था। उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है और मोर देन 1 लाख व्यूज यूट्यूब पे है। लेकिन उसके बाद क्योंकि मैं खुद ही सारी वीडियोस बना भी रहा था, एडिट भी कर रहा था, तो इतना वक्त ही कभी नहीं लगा। मैंने बनाए छोटे छोटे वीडियोस, लेकिन इस तरह से सीरियसली मैंने कोई वीडियो बहुत वक्त से नहीं बनाया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। इन स्पाइट ऑफ सच गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द व्यूअर्स, मुझे बनाना चाहिए था। मैंने बहुत बार प्रॉमिस भी किया, बहुत सारे सवाल उस पर पूछे गए और मैंने बोला कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला कभी कि मैं उन सवालों के जवाब अच्छी तरीके से दे सकूं। इसी के लिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये काम किया जाए। रात का 1 बज चुका है। व्हाट वील डू इज आई विल गो थ्रू द कमेंट्स ऑफ दैट वीडियो जो मैंने बनाई थी हमारे कंचनजंगा समिट के ऊपर, जिसका लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और वहाँ पे जो भी व्यूअर्स के सवाल होंगे जिनका मैं जवाब आज दे सकता हूँ वो मैं देने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच गुड रिस्पॉन्स। प्रैंक शॉप 285 है जिन्होंने बोला है कि सर मुझे भी माउंटेनियर बनना है और कैसे जाएं हम कंचनजंगा क्लाइंब करने, प्लीज गाइड, योर गाइडेंस इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप अभी किस लेवल पे हैं, क्योंकि अब सीधे कंचनजंगा के बारे में ड्रीम करना या उसके बारे में जवाब देना इस समय सही नहीं होगा। बहुत सारे सवाल इसमें इस तरह से होंगे कि हाँ मुझे माउंटेनियरिंग जर्नी स्टार्ट करनी है और मैं कैसे शुरू करूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी फिटनेस पे काम करना होगा। माउंटेनियरिंग शुरू करने के लिए भी एक बेसिक फिटनेस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि माउंटेनियरिंग बड़ा टफ स्पोर्ट है, बहुत एंड्योरेंस टेस्ट होता है आपका। आफ्टर एंड्यूरिंग थ्रू ऑल दैट पेन यू गेट टू सी सच गुड व्यूज एंड द रिजल्ट इज अमेजिंग, सो दैट इज व्हाई पीपल डू इट। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत सही तरीके से अप्रोच करें। सबसे पहले तो आप अपनी फिटनेस पे काम कीजिए। बेसिक रनिंग की अगर हम बात करें तो करीब आधे घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं आसानी से, तो आपने बेसिक फिटनेस लेवल अटेन कर लिया है। एंड अगर जरूरत पड़े तो 10 किलोमीटर भी अगर दौड़ने की जरूरत पड़ रही है आपको और आप दौड़ ले रहे हैं इवन विद सम डिफिकल्टी, तो आपका अच्छा एंड्योरेंस है माउंटेनियरिंग या एटलीस्ट ट्रैकिंग शुरू करने के लिए। तो अगर आप उस लेवल पे भी नहीं है, मेरा यही सुझाव होगा कि एटलीस्ट आप अपने स्टैमिना पे काम करें। अगर रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो वॉकिंग से स्टार्ट करें, धीरे धीरे वॉक करें, फिर बीच में इंटरमिटेंटली आप रनिंग करें और धीरे धीरे रनिंग का ड्यूरेशन उन वॉक्स में बढ़ाएं। और एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स कंटिन्यूस रनिंग अगर आप कर लेते हैं आसानी से, तो आपने वो एक बेसिक एंड्योरेंस अचीव कर लिया है। सेकंड स्टेप, जब आप इतना फिटनेस आप अटेन कर लें तो मैं चाहूंगा कि आप किसी ट्रैकिंग एजेंसी, बहुत सारी है, इंडिया हाइक्स है, ट्रैक द हिमालय है, यूथ हॉस्टल है। यूथ हॉस्टल काफी बजट में ट्रैक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराता है। इन संस्थाओं के साथ आप जुड़ के 1-2 ट्रैक करें। उससे क्या होगा कि जब आप एक्चुअल में पहाड़ों में जाएंगे, कुछ लोड उठा के कैंपिंग करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे और नई नई जगहों पे जाएंगे और अपनी बॉडी को टेस्ट करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब दूसरों को देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग करते हुए, तो बहुत बार हमें फैसिनेशन होती है कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया है, बहुत इंजॉयबल लग रहा है, मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, आई शुड आल्सो डू इट। बट एक्चुअल में होता क्या है, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, आई नो पीपल जिनको बहुत पसंद था, जिन्होंने मुझे पूछा भी कि हाँ दे आल्सो वांट टू स्टार्ट, एंड मैंने उन्हें गाइड किया कि हाँ यू स्टार्ट विद द ट्रैक एंड इफ यू एंजॉय इट यू कंटिन्यू योर फर्दर जर्नी। बट हुआ क्या कि 1 या 2 ट्रैक करने के बाद ही उनको ये लगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एंड्योरेंस की जरूरत है और शायद इतनी एनर्जी वो नहीं पुट इन करना चाहते हैं इसमें।
So then they realized, oh, they enjoyed the beauty of their treks and being with like-minded people. But still they didn't want to like pursue it as a passion. आप जब इन ट्रैक्स पे जाएंगे तो आप एक्चुअल में मेहनत करके जाएंगे. You will be able to realize that you are passionate about it or not. And once you have done it and आपको तब भी अगर ये पसंद आ रहा है, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं ये दिस इज द राइट पाथ फॉर यू, आई वुड सजेस्ट कि इंडिया में बहुत सारे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. ये इंस्टीट्यूट बहुत ही बजट में आपको माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं एंड यू शुड एनरोल फॉर अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एटलीस्ट, जिसमें आपको सारे माउंटेनियरिंग के बारे में जो बेसिक स्किल्स सिखाए जाएंगे. मतलब आपको रक्सैक कैसे पैक करने से लेकर आपको रॉक कैसे क्लाइंब करनी है, स्नो में कैसे चलना है, लोड कैसे उठाना है, आइस में कैसे क्लाइंब करना है, रोप्स के बारे में बताया जाएगा, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा, माउंटेन हैजार्ड्स के बारे में बताया जाएगा. जैसे मैंने अपना कोर्स बेसिक और एडवांस दोनों ही कोर्सेज मैंने मास से किए हैं. और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, HMI दार्जिलिंग है, आजकल निमास है दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, बहुत ही सुंदर इंस्टीट्यूट है. इसके अलावा JNK में जिम है. आई एम सॉरी अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ, तो जहाँ पे भी आपको सीट मिलती है आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए एनरोल कर दीजिए. इस कोर्स के दौरान आप बहुत कुछ सीख जाएंगे. तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनको बहुत सारा माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस रहता है. उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने खुद एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी पीक्स क्लाइंब की होंगी, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे. और हम तो हैं ही, आई विल ऑलवेज बी देयर. आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज ऑन माय अकाउंट, बट अगर मैंने किसी को मिस कर दिया तो आई एम वेरी सॉरी. आई थिंक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद यू विल बी रेडी टू गो फॉर एक्चुअल एक्सपीडिशंस. एंड देयर आर एजेंसीज इन इंडिया जो कि माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करवाती हैं. उनका बेसिक रिक्वायरमेंट भी होता है एटलीस्ट बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए. कुछ एजेंसीज का ये भी रिक्वायरमेंट होता है कि उन्होंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए. बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट गो फॉर 5000 मीटर पीक और 6000 मीटर. बहुत सारी हैं, जैसे मनाली में फ्रेंडशिप पीक है. आई थिंक वहां से अगर आप एडवांस कोर्स करते हैं तो फ्रेंडशिप पीक वैसे भी वो लोग क्लाइंब करवाते हैं. इसके अलावा लद्दाख में बहुत सारी पीक्स हैं. स्टॉक कांगड़ी काफी फेमस है, कांग्यास से टूर है उसका, ये आप क्लाइंब कर सकते हैं. उससे आपको एक्चुअल में क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा. इसी तरह से धीरे धीरे आप बढ़ाइए अपनी जर्नी. इस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो यू नो अ लॉट. मेरे ख्याल से इस सवाल में बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा. तो चलिए आगे चलते हैं. प्रिंस बोल रहे हैं, वर यू स्पॉन्सर्ड और द एक्सपीडिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ONGC फॉर देयर एम्प्लॉइज. आपने सही ये पॉइंट आउट किया है. जिन लोगों को नहीं पता है, आई वर्क फॉर अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. मुझे जो मौका दिया गया था एवरेस्ट और कंचनजंगा क्लाइंब करने का, वो मेरी ही कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक्सपीडिशन से. बट ऐसा नहीं था सीधे हम लोगों को चुन लिया गया था क्लाइंब करने के लिए. इट वॉज ओपन टू ऑल 33,000 एम्प्लॉइज जो उस समय वो कंपनी में काम कर रहे थे. कुछ एज लिमिट और कुछ क्राइटेरिया था प्रायर एक्सपीरियंस का. दो मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था माउंटेनियरिंग में या इवन ट्रेनिंग में भी, बट आई वॉज एक्टिव इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग माई स्कूल कॉलेज. एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट हो गया. आई थिंक 300 के आसपास जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. उसके बाद 7 स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे थे, जिसमें कि सबसे पहले शायद वही 5 किलोमीटर रनिंग करनी थी, अराउंड 25 मिनट्स में कंप्लीट करनी थी. 50-60 लोग ही निकल के आए थे. उसके बाद हम लोग एक ट्रैक पे गए थे. ट्रैक कम था और वी हैड टू रन थ्रू द माउंटेन्स टू रीच, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू डू इट. तो बहुत कंपटीशन था और किसी तरह से मुझे लग रहा है लास्ट में कहीं आके सिलेक्ट हुआ होगा. आई वाजंट दैट फिट एट दैट टाइम. काफी खराब समय से मैं गुजर रहा था. मैंने दोबारा से अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू ही किया था जब ये सब मौके आए. उसके बाद हमारा सारा सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस अभी मास ने टेक ओवर किया. एडवेंचर कोर्स से स्टार्ट हुआ 14 दिन का, जिसमें हमने शायद 80 किलोमीटर चलाया गया. बेसिक स्किल्स सिखाए गए. उसमें कुछ लोग शॉर्टलिस्ट हो गए. उस समय हम 42 लोग थे. 35 लोगों के आसपास हम लोगों ने बेसिक कोर्स किया. 28 लोगों ने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया. वहां से जब शॉर्टलिस्ट हुए तो 18 लोग हम लोग एक माउंट सतोपंत पीक है वो हम लोगों ने क्लाइंब की. उसमें से पहले क्लाइंब करने वाले 8 लोग थे, वो लोग सेलेक्ट हुए एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए. एवरेस्ट एक्सपीडिशन में जाने से पहले भी हम लोग विंटर ट्रेनिंग कोर्सेज हुए मनाली में. ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में ही हम लोग ट्रेन कर रहे थे. इवन ऐसा था कि 15 दिन 20 दिन 25 दिनों के लिए हम इंस्टीट्यूट जाते थे ट्रेनिंग के लिए. फिर वापस अपनी जॉब ज्वाइन करते थे. 2-3 महीने फिर अपना नॉर्मल जॉब रूटीन में. उस समय शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था. मुझे याद है अगर मेरी सुबह 6 बजे की शिफ्ट होती थी तो मैं सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने के लिए जाता था. 2 घंटे वर्कआउट करके फिर नहा धो के 6 बजे मॉर्निंग शिफ्ट के लिए भी जाया करता था. तो जब आप किसी चीज के लिए आपके अंदर जुनून होता है तो आप फिर साम दाम दंड भेद करके टाइम हो ना हो कुछ ना कुछ करके आप निकालते. उस समय मुझे लगता नहीं था कि हाँ मैं एवरेस्ट की फाइनल टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा, शायद लास्ट स्टेज तक या सेकेंड लास्ट स्टेज तक भी जाऊंगा. लेकिन हाँ मुझे बहुत प्यार हो गया था पहाड़ों से, तो मुझे वहां बहुत अच्छा लगता था.
तो मुझे लगता था कि नहीं यार, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं नेक्स्ट स्टेज के लिए सेलेक्ट नहीं होऊंगा। मैं अपनी पूरी जान लगा देता था। मेरे खुद के दोस्त मुझे बोलते थे कि भाई पागल हो गया क्या, ये क्या कर क्या रहा है। अगर किसी दिन इवनिंग शिफ्ट होती थी तो सुबह 5-6 बजे से लेके 11-12 बजे तक हम लोग ग्राउंड पे रहते थे। एक और लड़का था कंपनी का ही जूनियर था, वो अपना वेट रिडक्शन के लिए वो भी अपने वर्कआउट किया करता था, उसी को मैं ज्वाइन करता था। हम लोग दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे, क्रिकेट वालों के साथ जो मिल जाता था उसके साथ एक्सरसाइज करते थे। बहुत अच्छे दिन थे, बहुत बहुत मेहनत की उस समय। When you connect the dots, लगता है कि हाँ, हर एक चीज जो आपकी लाइफ में होती है वो कुछ अच्छे के लिए होती है। ये ONGC का एक्सपीडिशन था, लेकिन उसमें फाइनल टीम में आने के लिए हमने बहुत मेहनत की। बाकी लोगों ने भी मेहनत की है, बट यस, वी वर ऑब्वियसली लक इज आल्सो ए फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके बॉसेस ने उनकी लीव्स ही अप्रूव नहीं की होंगी। Of course, I was lucky that I had good superiors who approved my tours and जिन्होंने मुझे जाने दिया इन सब ट्रेनिंग्स पे और इस पूरे प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करने दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू ONGC एंड ऑल माय सुपीरियर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, जिन्होंने पूरा इस जर्नी में मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। राहुल जी, कॉस्ट कितना आया? मेरे दोनों ही जो बड़े एक्सपीडिशंस है, मेरी ट्रेनिंग है, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय माय एम्प्लॉयर। आई वाज लकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्लाइंब सब लोग करना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी किया होता है, कोर्सेज भी कर लेते हैं, इंडिया में क्लाइंब भी कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीडिशन जो होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है। स्पेशली नेपाल में एवरेस्ट अगर क्लाइंब करना हो तो उस समय भी मेरे ख्याल से 20 लाख के आसपास का बजट था। आज की डेट में इट मस्ट बी अराउंड 30 lakhs। यू आर गोइंग विद ए मॉडरेट टाइप ऑफ एजेंसी, एशियन ट्रैकिंग टाइप एजेंसी से के साथ आप जा रहे हो, बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल एक्सपीडिशन एजेंसी के साथ जा रहे हो जहाँ फॉरेन गाइड अगर आपको वो दे रहे हैं, कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल भी जा सकता है। Kanchenjunga would be a bit cheaper. Climbing cost should be around 15 to 17 lakhs, less than 20 lakhs. हम लोगों ने जब कंचनजंगा क्लाइंब किया था, हमारे साथ जिन लोगों ने क्लाइंब किया था उनका बजट 12 से 13 लाख रुपए। सबूरी जी पूछ रहे हैं, India should allow from its side to climb it. At least people of Sikkim get opportunity to earn. Don't be so superstitious. I won't say much about this. India side से कंचनजंगा क्लाइंब करना सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से probably banned है, and it is because they consider कंचनजंगा वेरी होली, तो वो शायद क्लाइंब करना उसको ठीक नहीं समझते। इट इज देयर बिलीव एंड हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। रिसेंटली शायद इंडिया साइड से क्लाइंब हुआ भी है, वो निमास की टीम थी शायद, लेड बाय कर्नल चंबाल, वो भी जम्मू से ही, द डायरेक्टर ऑफ निमास। तो उनकी टीम ने रिसेंटली इंडिया साइड से क्लाइंब भी किया है, बट कमर्शियली आई थिंक इट इज नॉट अलाउड। रेतीला पहाड़ी जानना चाहते हैं कि हम किस एक्सपीडिशन एजेंसी के साथ गए थे, तो हम एशियन ट्रैकिंग के साथ गए थे और हमारा बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था। बहुत ही प्रोफेशनल एंड अमेजिंग कंपनी लेड बाय दावा, वेरी प्रोफेशनल। रमेश पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू रेज मनी? दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आई थिंक ट्रेनिंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट है मनी रेज करना। If you're famous, you have followers, you might get sponsors easily. For a normal guy who's not famous and doesn't have connections, ये सबसे difficult है। या तो आप खूब कमाओ और अपना ट्रिप जो है स्पॉन्सर करो, या फिर if you have political connections, they can also help you. I haven't arranged a sponsorship for myself, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अंकुर बोलते हैं, congrats for submitting with deep respect the mighty Kanchenjunga and for staying up for more than 2 hours. Describe how you felt spending more than 2 hours waiting for the first light. जब वो पहुंचे तब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, it was all dark. कुछ लाइट्स दिखाई दे रही थी क्लाइंब करते वक्त, शायद वो इंडिया यूनिवर्सिटी का दार्जिलिंग। फर्स्ट लाइट आने के बाद जब सनराइज हो गया तब तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। ड्यूरिंग माय एवरेस्ट क्लाइंबिंग उस समय चारों तरफ फॉग था, मतलब वी क्लाइंब्ड ऑन अ बैड वेदर डे एंड इट वाज वेरी फॉगी। हम लोग को शेपा तो बोल रहे थे कि भाई चल लो, आज क्लाइंब करना ठीक नहीं है, बट लाइक वी वर फिट एट टाइम एंड हमें लगा कि नहीं इतना भी कंडीशन खराब नहीं है, तो वी केप्ट क्लाइंबिंग। एंड दिन क्या हुआ था कि बहुत फॉगी था, समिट पे पहुंच के आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इट वाज ऑल वाइट आउट। बट कंचनजंगा पे जब हम पहुंचे तो इट वाज कंपेयर्ड टू दैट डे इट वाज a very clear day, but हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। बहुत ज्यादा नाइट तो नहीं हुई थी, but we could see all around and even Everest we could see and all the major peaks जो भी we could see and it was very beautiful. Some views are visible in that video 2 hours and so. रोहित बोलते हैं, huge respect for mountaineers. Got the chance to visit Mountain Training Center in Darjeeling in 2020, and from there I came to know that how hard this peak is to climb compared to Mount Everest, despite being the 3rd highest peak of the world. Yes, Kanchenjunga is a lot. डिस्कशन में ज्यादा नहीं आती, बट एवरेस्ट से बहुत ज्यादा टफ तो है। थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ, बाद में इसके बारे में वीडियो है। तो कंचनजंगा का जो फाइनल क्लाइंब है, कैंप 4 से समिट पे क्लाइंब करते हो 1200 मीटर के आसपास आपको क्लाइंब करना पड़ता है, कि आप 7400 के आसपास का फाइनल कैंप लगता है। वहां से 1200 मीटर का क्लाइंब है, और एवरेस्ट में क्या है 8000 पे कैंप लगता है फाइनल, और आपको 8800 मीटर क्लाइंब करना है।
इसमें 86 करना है फ्रॉम 74, तो 1200 मीटर इधर हो गया, इधर 800 के आसपास हो गया। 1.5 गुना आपको ज्यादा क्लाइंब करना है फाइनल डे पे कंचनजंगा पे। स्टीप भी बहुत है। एवरेस्ट पे क्या है ना कि आप ठीक है, आपने क्लाइंब करना स्टार्ट किया, बालकनी में रुक गए, बालकनी एक जगह है, आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, सिलेंडर्स वगैरह चेंज करते हैं, वहां से आप लेफ्ट तरफ क्लाइंब स्टार्ट करते हो। साउथ समिट पे भी थोड़ा सा वेट हो जाता है, वहाँ पे लाइन बहुत लगती है, तो वैसे ही आपका रेस्ट हो जाता है। अब कंचनजंगा में क्या है ना भाई, इतनी लंबी लाइन तो लगती नहीं है। हम भी जब क्लाइंब कर रहे थे तो 12-13 क्लाइंब मुश्किल से थे शायद उस सीजन में। आपको क्लाइंब भी करना, और ऐसा रेस्ट करने की ज्यादा जगह है भी नहीं। इट इज वेरी स्टीप और बहुत कम रेस्ट प्लेसेस है, और जहाँ पे है भी वहाँ रॉक्स के बीच में आप कहाँ रेस्ट करोगे और करोगे। शेरपा विल ऑलवेज भी पुशिंग यू कि भाई जल्दी क्लाइंब करके वापस आना है। अदरवाइज जितना ज्यादा टाइम आप ऊपर स्पेंड करते हैं कम ऑक्सीजन में, उतने आप वीक होते जाते हैं। इट इज बेस्ट टू लाइक spend the least amount of time in the dead zone and come back. तो एवरेस्ट से कंचनजंगा टफ तो बहुत है, लेकिन मजा भी इतना ही आता है। पवन कुमार बोलते हैं, ग्रेट ब्रो, यू आर माय मोटिवेशन, प्लीज गिव सम सजेशंस अबाउट फर्स्ट टाइम क्लाइंबिंग इन हिमालय। इंडिया में क्लाइंब करिए आप। आई थिंक लद्दाख में देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शन, मनाली में बहुत सारे, पतालसू से शुरू कर लो, माउंट पतालसू है मनाली में, बहुत सुंदर व्यूज आपको वहीं से दिखते हैं। 5000 से भी कम है। विंटर्स में क्लाइंब करोगे तो पूरा स्नो कवर्ड एंड क्या व्यूज दिखते हैं आपको। वहां से शुरू कर लो। फ्रेंडशिप पीक है, वहां से शुरू कर लो। लेकिन हाँ, गो फॉर बेसिक माउंटेनिंग कोर्स एटलीस्ट बिफोर ट्राइंग एनी क्लाइंब। अदरवाइज आप थोड़ा सा फिटनेस अटेन करके ट्रैकिंग करिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। काय टीवी बोलते हैं, व्हाई पीपल नॉट टच द एग्जैक्ट पीक, एनी रीजन? There is a scientific reason behind this. बहुत लोगों ने कमेंट में बोला है शायद रिलीजियस रीजंस की वजह से नहीं करते हैं लोग बिल्कुल पीक पे, बिकॉज कंचनजंगा इज considered holy. That is true, but there is a scientific reason behind this too. हम किसी भी पीक पे बिल्कुल एज पे नहीं जाते, and that is because of क्या होता है कि जो पीक का जो टॉप होता है, अगर मान लीजिए इस तरफ से विंड आ रही है तो उस पे स्नो धीरे धीरे एक फ्लैप बना देती है इस तरह, उसको बोलते हैं कॉर्निस। टॉप पे मतलब ठंड से वो जम भी सकता है, बट कभी कभी ये सॉफ्ट स्नो का भी हो सकता है, एंड इट विल लुक लाइक ए फॉल्स टॉप। और इस पे अगर कोई आप चढ़ जाते हैं एंड इट इज नॉट हार्ड इनफ, दिस माइट ब्रेक एंड यू विल फॉल ऑफ फ्रॉम द टॉप, एंड फ्रॉम सच हाइट बचना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो यू आर एंकर्ड थ्रू वॉक इवन ऑन टॉप, बट आपको बहुत बचा के रखना पड़ता है ऐसी हाइट्स पे। अपने आप को हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपने आप को एंकर्ड रखना है सेफ्टी रोप के साथ। ये तो आपको मेक श्योर करना ही। वो कहते हैं ना, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। जो पहाड़ है उनको लैंड ऑफ लामा बोला जाता है। वहां में ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा नीचे रहिए, सेफ रहिए, जो भी पहाड़ आप चढ़ रहे हैं उसको नमन करें और सबमिट टू इट। दैट इज द ओनली वे टू क्लाइंब अ माउंटेन। बट चैलेंज नहीं कर सकते आप, रिस्क लेके एज तक जाऊंगा, इट इज नॉट सेफ एट ऑल, आई वोंट रिकमेंड इट। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। भैया ये सब प्लान कैसे करते हो आप? मैंने आपके कुछ रिसेंट शॉट्स नहीं देखे जो हिमाचल उत्तराखंड के पीक्स के हैं। एक्सपीडिशन प्लानिंग इज टोटल सब्जेक्ट। जब आप माउंटेनिंग कोर्सेज करेंगे वहाँ पे एक्सपीडिशन प्लानिंग भी आपको सिखाया जाएगा किस तरह से। मतलब अगर आपको मान लीजिए किसी एजेंसी के थ्रू भी क्लाइंब करना है, इवन देन यू हैव टू टेक अलोंग ऑल योर माउंटेनिंग गियर्स। छोटी छोटी चीजें भी आप मिस नहीं करते थे, जुराब से लेके मास्क लेके बंधाना, गले का कुछ वार्मर, या फिर अंदर जो आप लेयर्स पहनते हैं, एवरीथिंग इज प्लान। लाइक यू हैव टू लिस्ट आउट ईच एंड एवरीथिंग कि कितनी लेके जानी है। आप एक भी चीज एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। बैग की स्ट्रिंग्स भी काटनी पड़ती है, बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। यू हैव टू नोट डाउन एंड यू कैन नॉट रिस्क मिसिंग आउट ऑन अ सिंगल थिंग। फास्ट सब्जेक्ट। वंस यू स्टार्ट क्लाइंबिंग यू विल लर्न विद टाइम विद योर मिस्टेक्स। इसीलिए छोटी पिक से क्लाइंब करना स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क कम होता है, इवन इफ यू आर डूइंग सम मिस्टेक दैट वोंट कॉज एनी हार्म। मे बी आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट समडे। सुमन बोलते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट टाइम स्टेड फॉर हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड। प्रोबेबली, बट मुझे लगता है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे हाईएस्ट somebody stayed on एवरेस्ट फॉर more than 24 hours or 24 hours. I think there is a record. So people do crazy things. इतना दिन लगता है। Yes. जो फाइनल क्लाइंब है वो 4 से 5 दिन का होता है। पूरा एक्सपीडिशन की बात करें काठमांडू टू काठमांडू तो वो अराउंड 2 मंथ्स का होता है। अगर आप पहले से एक्लेमेटाइज होके जा रहे हैं, मान लो कुछ लोग एल्प्स में 7000 मीटर पे ऑलरेडी एक्लेमेटाइज होके जाते हैं, उनके लिए वो ड्यूरेशन 15 से 20 डेज का भी हो सकता है। द स्टे एट बेस कैंप एंड देन क्लाइंबिंग टू द समिट एंड कमिंग बैक, वो उतना भी हो सकता है। बट फॉर समवन हु इज गोइंग टू एक्लेमेटाइज ऑन द माउंटेन, उसके लिए 2 महीने का करीब एक्सपीडिशन रहता है और फाइनल क्लाइंब जो 5 डेज के आसपास का। आकाश राय, आई रियली वांट टू जॉइन विद यू, प्लीज टेल मी योर कोर स्टोरीज एंड प्लीज कॉल मी व्हेन यू गाइस गो फॉर द नेक्स्ट ट्रिप एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर फ्यूचर। मोस्टली आई हैव बीन क्लाइंबिंग इन किश्तवाड़ एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख 22 में हमने क्लाइंब किया है, कांगड़ा से टू किश्तवाड़ एरिया में कुछ पीक्स क्लाइंब करने की कोशिश की थी, जो कि बहुत टफ है और हम नहीं कर पाए। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया आपने, बिकॉज दीज आर गाइडेड एक्सपीडिशन। एवरेस्ट एंड कंचनजंगा बिकम क्वाइट इजी बिकॉज यू गेट ऑल द सपोर्ट। खाना पीना रहना आपको सब कुछ मिल रहा है, एक्सपीडिशन ऑपरेटर आपको सब कुछ दे रहा है, वॉशरूम्स बना के दे रहा है आपको बेस कैंप में, वो वीआईपी टेंट्स में खाना आपको डाइनिंग हॉल में खाने को मिल रहा है,
expeditions become very easy as compared to even some 6,000 meter mountains, because वहाँ पे आपको सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ेगा. If you are not going with an expedition operator, आप अल्पाइन स्टाइल में जा रहे हैं तो एक्सपीडिशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट कैरी कर सकते हो, उसको अपना खाना कैरी करना है, आपको टाइम बहुत कम हो जाता है, विंडो आपकी बहुत शॉर्ट हो जाती है, उसमें आपको एक्लेमेटाइज भी करना है, क्लाइंब भी करना है, खुद ही टेंट्स लगाने, खुद ही सब कुछ अरेंज, खाना भी बनाना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन. और टाइम बहुत आपको कम मिलता है और एक्सपीडिशन काफी डिफिकल्ट होती है. आई थिंक वी अटेम्प्टेड 2 or 3 टाइम्स, बट अब तक हम लोग क्लाइंब कर नहीं पाए हैं स्क्वाड एरिया. आई थिंक माउंट ब्रह्मा वी ट्राइड इन 2023 वी क्लाइंब. उससे पहले हमने चोमोचियो ट्राई किया था 2022 में, 21 में, वो भी हम लोग क्लाइंब नहीं कर पाए. तो इट हैपेंस. लाइक I think the mountains in those ranges have only been climbed by some Swiss climbers. बहुत ज़्यादा Indians ने उस जगह पे एक्सप्लोर भी कम किया है और क्लाइंब भी नहीं किया है, जाता ही नहीं भी, लेकिन बहुत सुंदर इलाका है. अब थोड़ा बहुत some friends from Kishtawadar exploring the area. Bro, what camera equipment do you use? I think I am recording from my own phone, which was OnePlus 5 during my Kanchenjunga expedition and OnePlus 1 during my Everest expedition. And OnePlus phones were amazing. They were brilliant on the mountains. We also had a GoPro with us. Some of the videos you can see in 2 hours in 10 zone video are taken with the GoPro. What document is required to climb Mount Kanchenjunga? You need permission from Nepal Tourism Ministry, and there are some local permits as well, which your expedition operator will take on your behalf, and you have to pay a lump sum amount, including that fees, to your expedition operator. How has Kanchenjunga became India's highest peak? Bhutika is from Nepal, and he's offended because I said that Kanchenjunga is the 3rd highest peak of India. इस पे किसी दिन बात करेंगे. I'm sorry, I didn't mean to offend you. मुकू बोलते हैं ग्रेट जॉब ब्रदर, प्राउड टू सी माउंटेनियर्स लाइक यू emerge from India. बहुत सारे लोग हैं, हम कुछ भी नहीं है भाई. There are so many legends in India unknown to people. Epic Gamer बोलते हैं I really love your work sir, you have inspired me a lot. You are one of the 250 people who have climbed the summit of Kanchenjunga. Thank you, Epic Gamer. Yes, I think we were very few. It was below 300 when we climbed. Please explain the procedure of organizing the trek. I think you are talking about climbing Kanchenjunga. I would suggest contact professional expedition operator like Asian Trekking, 7 Summits. There are so many in Nepal. If you Google, you ask the ChatGPT, अपने बजट के हिसाब से, अपने लाइक के हिसाब से you can choose. भाई K2 में चढ़ने में कितना पैसा लगता है मुझे नहीं पता, बिकॉज K2 पे इंडियंस नहीं चढ़ सकते. Right now it is in POK, which is limited area for Indian climbers. So वहाँ भी as on date we cannot climb. ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और कोई देखेगा नहीं. ऐसा करते हैं, जो विद इन 1 year वाले सवाल रह गए हैं उसको हम किसी और दिन ले लेंगे, और इस वीडियो को हम ही पॉज करते हैं. 1 घंटा हो गया मुझे रिकॉर्ड करते हुए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम सो सॉरी आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years. मैं कोशिश करूंगा रेगुलरली कुछ वीडियोस बनाने का. इस वीडियो को इफ यू थिंक कि हाँ ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, और आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस में बनाओ. इससे मुझे हेल्प मिलेगी कि मुझे करना क्या है. मतलब मुझे भी गाइडेंस चाहिए ना कि आप क्या देखना चाहते हैं. जैसे ये इस वीडियो का आइडिया मुझे आप ही लोगों ने दिया है. मोस्टली कमेंट्स मेरे 2 hours in 10 zone वीडियो में आए हैं और मुझे लग ही रहा था कि हाँ यार मुझे जवाब देना चाहिए. कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं जिनके बारे में लोगों ने वीडियोस बनाने के लिए बोला है वो मैं नोट कर लूंगा, एंड आई विल वर्क ऑन देम एंड ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.